अगर आपके परिवार में कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु हो गई है तो सरकार दे रही है 30,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद। लेकिन 90% लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है, आवेदन कैसे होगा और पैसा कब आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन ले सकता है लाभ, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और पैसा खाते में कब आएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा सबसे बड़ी गलती जिससे आवेदन तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राम विशाल CSC नारा पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में। अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो सरकार गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देती है ताकि परिवार को सहारा मिल सके। बहुत सारे लोग इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं जानते, इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा योजना क्या है, ये योजना आखिर क्या है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना गरीब परिवारों के लिए चलाई जाती है। इस योजना के तहत यदि परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो सरकार परिवार को रुपया 30,000 तक की आर्थिक सहायता देती है। यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। अब मैं बात करूंगा कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। आखिर इस योजना में, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कौन लोग कर सकते हैं। तो आवेदन कर सकते हैं मृतक सदस्य की पत्नी, विधवा मृतक सदस्य की पत्नी यहां पर इसका आवेदन, इस योजना का आवेदन कर सकती हैं। लेकिन मृतक सदस्य की उम्र 60 साल के अंदर होनी चाहिए और 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। यदि मृतक सदस्य की उम्र 18 से 60 साल के बीच में है तो आप यहां पर मृतक सदस्य की पत्नी ऑनलाइन आवेदन कर सकती है, या फिर बच्चे हैं तो उनके बच्चे यदि 18 साल से कम हैं, बच्चों की उम्र यदि 18 साल से कम है तो यहां पर मृतक सदस्य के बच्चे भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, कौन लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। वही परिवार जो परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी है यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। गरीबी रेखा से नीचे या आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए। जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो लोग यहां पर, वही परिवार यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मृतक परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य होना चाहिए। मृतक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जिसकी मृत्यु हुई है उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए और मृत्यु के 1 साल के अंदर आवेदन करना जरूरी है। 1 साल के बाद यहां पर आवेदन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मृत्यु दिनांक से 1 साल के अंदर ही यहां पर आवेदन करना सुनिश्चित करिए। अब मैं बात करता हूं सबसे बड़े रिजेक्शन कारण की। तो सबसे बड़ा रिजेक्शन कारण कौन सा है। तो दोस्तों, यहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम गलत है तो यहां पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र जब भी बने, आप लोग वहां पर अपना नाम, आवेदक का नाम और मृतक सदस्य का नाम, सारा नाम वहां पर जरूर चेक कर लीजिए। तो मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम वगैरह एकदम सही होना चाहिए। उसके बाद बैंक खाते में आधार लिंक होना चाहिए। आवेदक के बैंक खाते में, आवेदक के खाते में NPCI लिंक होना चाहिए। और उसके बाद आवेदन तभी रिजेक्ट होता है यदि आपका ये सब काम पूरा नहीं है, तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही रखें और अपडेटेड रखें। तो चलिए, जरूरी डॉक्यूमेंट यहां पर क्या लगने वाला है इस योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात, जरूरी डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए चाहिए आपके पास आधार कार्ड। आधार कार्ड मृतक सदस्य का भी होना चाहिए और यहां पर आधार कार्ड आवेदक का भी होना चाहिए। दोनों का आधार कार्ड रहना चाहिए। उसके बाद राशन कार्ड है तो राशन कार्ड है तो बहुत बढ़िया है, और यदि राशन कार्ड नहीं है तो आप यहां पर फैमिली ID लगा सकते हैं। उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र भी यहां पर लगने वाला है। बैंक पासबुक आवेदक का लगेगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, ये बहुत जरूरी बात है, आय प्रमाण पत्र तो बहुत बड़ा प्रमाण है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र में 46,000 रुपए के नीचे का आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। उस पर जो आमदनी लिखी हुई है, वार्षिक आय लिखी हुई है, वो आपकी 46,000 रुपए के नीचे होनी चाहिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र यदि है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो निवास प्रमाण पत्र की जगह आपका आधार कार्ड भी चल जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर यहां पर लगने वाला है। पासपोर्ट साइज फोटो, अब हम बता दें आपको जानकारी के लिए, इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। और ध्यान रखें, सभी डॉक्यूमेंट साफ और अपडेटेड होने चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, अब हम ये बात करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, अब जानिए सबसे जरूरी प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा। तो सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलिए। मैं अभी आपको वेबसाइट खोलकर भी दिखाऊंगा और उसका पूरा रिव्यू दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलिए, नया पंजीकरण पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सभी जानकारी सही सही भरिए, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इसके बाद आपका आवेदन जांच में चला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कब मिलेगा। अब मैं बता देता हूं आप सभी को, यह पैसा आखिर कब मिलता है, कितने दिनों में मिलता है। तो अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो जांच पूरी होने के बाद कुछ हफ्तों में पैसा सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाता है। कई जिलों में यह प्रक्रिया जल्दी होती है, जबकि कहीं थोड़ा समय लगता है। अब हम इसको एक बार बता ही देते हैं, पैसा कितने दिन में आता है। तो लगभग पैसा 2 महीने में आता है, 2 से 3 महीना लगता है और यहां पर पैसा आ जाता है। कभी कभी ये पैसा लेट भी हो सकता है, कभी कभी सालों का समय इंतजार करना पड़ सकता है, जैसा कि बजट के हिसाब से ये पैसा आता है। यदि आपके जिले का बजट ठीक ठाक रहता है तो ये पैसा जल्दी भेज दिया जाता है, यदि बजट देर से आता है तो ये पैसा थोड़ा देर से आता है। तो ज्यादातर केस में ये पैसा 2 महीने के अंदर आ जाता है। 30,000 रुपए का लाभ सीधा आवेदक के बैंक खाते में आ जाता है। अब नया अपडेट 2026 हम बात करेंगे 2026 के नए अपडेट की। तो 2026 में कई जिलों में आवेदन प्रक्रिया को और आसान किया गया है। अब कई जगहों पर ऑनलाइन सत्यापन तेजी से किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्दी लाभ मिल सके, लेकिन फर्जी आवेदन करने वालों पर सख्ती भी बढ़ाई गई है। फर्जी आवेदन इसमें नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग फर्जी आवेदन करते हैं तो उनके ऊपर सख्ती बढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपके गांव या मोहल्ले में किसी जरूरतमंद परिवार को इस योजना की जानकारी नहीं है तो ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार ऐसी सहायता भी देती है, मृत्यु के बाद 30,000 रुपए का लाभ भी देती है। ऐसी जानकारी बहुत से लोगों के पास है ही नहीं, तो उनके पास तक ये जानकारी पहुंचे, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने अपने जरूरतमंदों के पास। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आवेदन से जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर लिखें। और मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगली वीडियो में एक नई और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।